मीडिया क्या कर रहा है? गोदी मीडिया बगैर खबरों को खुद कंफर्म किए यह खबरें चला रहा है कि ईरान ने 3,500 कब्रें खोद दी। सही सुना आपने। इस वक्त एक देश गमजदा है, एक देश एक इमोशनल सैलाब से बह रहा है। इस वक्त उस देश के हुक्मरान देख रहे हैं कि दुनिया भर के लोग उसके गम को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और हमारा गोदी मीडिया देश को बदनाम कर रहा है। अडानी का न्यूज चैनल क्या खबरें चलाई, देखिए आपकी स्क्रीन पर। खामेनी की अंतिम विदाई के बीच 3,000 कब्रें तैयार, क्या है वजह, जानिए। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, यह है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे ने एक जर्मन न्यूज एजेंसी के हवाले से क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। Why Iran is preparing for 3,000 deaths at Ali Khamenei's funeral. A German report claims Iranian authorities are making extensive preparations for possible mass casualties at Ali Khamenei's funeral in Tehran, reflecting concerns over past deadly stampedes at major state funerals in the country. यह खबर जर्मनी की एक न्यूज एजेंसी डाई वेल्ट के हवाले से आई है, और बगैर उसे कंफर्म किए हमारी मीडिया ने उसे चला दिया। जाहिर सी बात है ईरान नाराज है। ईरान का बयान आपके स्क्रीन पर। ईरान कह रहा है, सम मीडिया आउटलेट्स सीम टू बी वेटिंग फॉर पीपल टू बी किल्ड ड्यूरिंग द फ्यूनरल प्रोसेशन। व्हेन दे चूज टू इग्नोर द शेयर स्केल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इवेंट, दे रिजॉर्ट टू पेडलिंग नॉनसेंस इंस्टेड। आसान लफ्जों में यहां ईरान कह रहा है कि इस पूरे मौके की एक गरिमा है। ईरान शोक में डूबा हुआ है, मगर इस लम्हे को समझने के बजाय मीडिया इस तरह की झूठी खबरें चला रहा है, इस तरह की वाहियात खबरें चला रहा है, क्योंकि उन्हें चलाने के लिए कुछ सेंसेशनल चाहिए। लिहाजा अडानी का न्यूज चैनल यह चला रहा है। इंडिया टुडे भी एक जर्मन न्यूज एजेंसी के हवाले से यह खबरें चला रहा है। और दूसरी तरफ ईरान गम में डूबा हुआ है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। अगर हमारा मीडिया वो तस्वीरें दिखाए जो तेहरान से उभर कर आ रही हैं, या ईरान के शहर कौम से उभर कर आ रही है, जी हां, वहां के एक मस्जिद में अब उनका ताबूत यानी सुप्रीम लीडर खामेनी का ताबूत लाया जा चुका है, और वहां जिस तरह के नजारे, जिस तरह का मंजर सामने आ रहा है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ईरान ने सख्त तेवर अपनाए अमेरिका के खिलाफ, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ईरान के शहर कौम में मस्जिद जमकारा का यह नजारा दिखाना चाहता हूं जो आपके स्क्रीन पर है। प्रेस टेलीविजन बता रहा है, स्वीपिंग एरियल वीडियोस शो जमकरन मॉस्क ओवरफ्लोइंग विद मोर्नर्स ड्यूरिंग द फेयरवेल सेरेमनी ऑफ द मार्टियर्ड लीडर ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन एंड हिज फैमिली। यह आप देख सकते हैं हुजूम किस तरह से यहां मौजूद है। यहां पर लोग उन ताबूतों के साथ आए हैं जिसमें सुप्रीम लीडर खामेनी हैं, उनकी पोती हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं। मैं चाहता हूं आप इस पूरे मंजर को देखिए पूरे स्क्रीन पर। अब इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, किस तरह से सुप्रीम लीडर खामेनी और उनके परिवार के सदस्यों का जो ताबूत है लोग अपने कंधों पर ले जा रहे हैं। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इस पूरे फ्यूनरल से, इस अंतिम यात्रा से वहां के लोग जुड़े हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि यह पूरा कंट्रोल जो है वहां के सरकारी मुलाजिम कर रहे हैं, लोग, आम इंसान इसमें शामिल है। यही वजह है कि इनके ताबूतों को कंधा आम इंसान दे रहे हैं। यह अपने आप में विचित्र है, यह अपने आप में अप्रत्याशित है, अनप्रेसिडेंटेड है, जो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। और हमारी मीडिया यह बता रहा है कि ईरान ने 3,000 कब्रें तैयार कर ली हैं, ताकि अगर भगदड़ मचे या फिर इस्राइल हमला कर दे तो उन्हें वहां दफन कर दिया जाए। हो सकता है ईरान ने कुछ कब्रें तैयार की हों। कंटिंजेंसी प्लानिंग हर देश करता है, जो एक अच्छी बात है, मगर उसे सेंसेशनल तरीके से पेश करना
और सबसे बड़ी बात वही पेश करना। इस मंच पर मैं आपको बता रहा हूं कि यह इस देश का टर्निंग पॉइंट है, जहां पर आप लोगों को देख सकते हैं अपने कंधों पर जनाजों को ले जाते हुए। यह बहुत कुछ कहता है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह जमकरा मस्जिद के अंदर का वीडियो है, आप देख सकते हैं, पूरे स्क्रीन पर देखिए। इस वीडियो में आप एक छोटा सा ताबूत देखेंगे जिसमें सुप्रीम लीडर खामेनी की पोती का पार्थिव शरीर है, उनके मॉर्टल रिमेन्स हैं, और फिर एक बड़ा ताबूत देखते हैं जो खुद सुप्रीम लीडर खामेनी का है। यह मस्जिद के अंदर की तस्वीर है। लोग गमजदा हैं, शोक में डूबे हुए हैं, मगर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इस लम्हे ने इस देश को और मजबूत कर दिया है, उन्हें एक कर दिया है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन नजारों को गोदी मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए? यह एक देश के इतिहास का टर्निंग पॉइंट है, मगर हमारा मीडिया सेंसेशनलिस्ट, झूठी, भड़काऊ खबरें दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि ईरान है, मुस्लिम देश है, लिहाजा कुछ भी बकवास बताओ, उसके कोई रेपरकशंस नहीं होंगे, उसके कोई परिणाम नहीं होंगे। ये लोग सिर्फ देश को बदनाम कर रहे हैं। आम भारतीय जो ईरान में है या मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पे हैं, उनके लिए हालात मुश्किल पैदा कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार इस गोदी मीडिया को देशद्रोही कहता हूं। मेरी अपनी वजह है। ये लोग देश की साख को, देश की इज्जत को बदनाम कर रहे हैं। और अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये एरियल व्यू है, ऊपर से ली गई तस्वीर है जमकरा मस्जिद की, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को, उनके ताबूत को, उनके जनाजे को लाया गया। देखिए। मुमिनीन मुमिनात همه با هم فاتحه مع الصلوات. خواهران برادران عزیز و ارجمند، تا حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به نماز متصل هستید و انشالله پیکر مطهر آقا بعد از مراسم در جمع و آغوش شما قرار خواهد گرفت. آماده می شویم برای اقامه نماز. الصلاة الصلاة. और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि लोग अभी पहुंच रहे हैं। इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, भीड़ का हुजूम लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कल रात से वहां लोग मौजूद हैं, और यह अपने आप में प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें दो राय नहीं है कि भगदड़ मच सकती है। और मेरी ईश्वर से, खुदा से यही प्रार्थना है कि ऐसा ना हो, क्योंकि लोग यहां गमजदा हैं, शोक में डूबे हुए हैं, और यहां पर एक और त्रासदी नहीं होनी चाहिए। मगर हमारा मीडिया मानो उस त्रासदी का इंतजार कर रहा है। गोदी मीडिया इस कदर बेशर्म है। देखिए दोस्तों, कल रात से लोग वहां इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं प्रेस टेलीविजन इस बारे में क्या कह रहा है। बॉडीज ऑफ मार्टियर्ड लीडर, फैमिली मेंबर्स ट्रांसफर्ड टू होली सिटी ऑफ कौम फॉर ट्यूसडे फ्यूनरल। जी हां दोस्तों, आज जो सुपुर्द खाक किया जा रहा है, उसको लेकर किस तरह से लोग वहां मौजूद हैं, कितने बड़े पैमाने पर लोग यहां पर मौजूद हैं कल रात से, यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है। सबसे बड़ी बात, ईरान शोक में डूबा हुआ है, मगर दूसरी तरफ अमेरिका लगातार प्रहार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप न जाने किस यूनिवर्स में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने ये जंग जीत ली। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अब कोई हथियार नहीं बचे हैं, यानी कि मुंगेरी लाल के सपने और शेख चिल्ली के दावे मानो रुकने का नाम नहीं ले रहे। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। Look, oil is now at a level that it was, I think it's even lower on a barrel basis than it was before we started. We've gotten concessions. Now, they have to hold those concessions, but there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, the enriched material, nuclear dust, I call it. Seems to have taken off, but it's enriched material. We're getting it. We're getting it. I went in for one reason, very strongly. That Iran cannot have a nuclear weapon. I'm not looking for regime change, although this is regime change. The first regime is gone.
the second regime is gone. And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out.